जय श्री राम। आज एक बहुत ही अच्छी सत्य घटना पर आधारित एक बड़ी दिव्य कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। कृपा करके अगर बातें अच्छी लगें तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा और स्वयं अपने बच्चों को सुनाइएगा, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार आवें और अपने माता पिता का सम्मान करना बच्चे पूर्ण रूप से सीखें। एक बड़ा सुंदर प्रसंग मेरे सामने आया। एक बूढ़ा पिता अपने आईएएस बेटे के चैम्बर में जाकर उसके कंधे पर हाथ रख कर खड़ा हो गया और प्यार से अपने पुत्र से पूछने लगा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक, बड़े ही प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा दूसरा कौन हो सकता है पिताजी? पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया है। उनकी आंखें छलछला आईं, उस पिता की आंखें छलछला आई। वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़ करके पुनः अपने बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिताजी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे हो, इसका क्या कारण है? पुत्र ने हंसते हुए कहा, पिताजी, अभी तक आपका हाथ मेरे सर पर था और अब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। उस बेटे ने अपने पिता को अपने सामने बैठाया और कहा, अभी तक आपका हाथ मेरे कंधे पर था, मेरे सर पर था, इसलिए सबसे शक्तिशाली इंसान मैं था, क्योंकि जिस बेटे के ऊपर पिता का हाथ होता है वो बेटा दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली इंसान माना जाता है। इस समय आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपका हाथ मेरे सर पर नहीं है, बल्कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए अब सबसे अधिक शक्तिशाली इंसान आप हैं, क्योंकि आपके ही कृपा से मैं इस कुर्सी पर बैठने योग्य बना हूं। पिता की आंखें इस बात को सुन करके प्रसन्न हो गईं और पिता बहुत ही भावुक हो गए और कहा अपने बेटे से, बेटा, तुम्हारे अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी, ये सब संस्कार आप ही की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं, अन्यत्र मैं इस संस्कार को कहीं अलग से थोड़े ना सीख करके आया हूँ, ये सब आपका ही दिया हुआ संस्कार है और आप ही के कृपा से हर जगह मैं सफल होता हूँ। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर पंक्ति लिखा है, कहा है, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है वो उस जैसा कोई दूसरा खुशनसीब नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई अन्य खुशनसीब नहीं होता, उसके जैसा कोई भी खुशनसीब हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है, माता पिता भाई बहन गुरु सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी के प्रति जो आपके अंदर सम्मान करने का भाव हो, जैसा अगर आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो भी बहन का तो चाहे छोटी हो या बड़ी हो सभी को प्रणाम करना चाहिए। सभी बहनों को, यदि आपका छोटा भाई है तो उससे प्रेम से आप बातें करें, उसको अच्छा संस्कार दें, अच्छी सीख दें, और यदि आपका बड़ा भाई है तो उसको आप हमेशा अपने पिता के जैसा सम्मान दीजिए, अपने पिता के जैसा उसको आप मानिए और सदैव उसका प्रणाम कीजिए। और कोई भी बात हो
तो अपने भाई को ज़रूर बताइए और अपने भाई से, बड़े भाई से परामर्श लेकर के ही हर कार्य कीजिए। अपने पिता से कोई भी बात छुपाइए मत, उससे हर एक बात को बताइए। भले ही कोई गलत बातें हों तो थोड़ा देर गुस्सा होकर के आपको डांट देगा, लेकिन वो अच्छी सलाह जरूर आपको देगा कि बेटा इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से कार्य करो, तुम सफल हो जाओगे। इसलिए अपने माता पिता, भाई बहन और गुरु, इन सभी का सम्मान करना आवश्यक है। जो इन सभी का सम्मान करता है उसके जीवन में असफलताएं कभी नहीं आती हैं। वह व्यक्ति सदैव सफल होता रहता है, वो कभी असफल नहीं होता है, वो कभी असफल हो ही नहीं सकता है। हमेशा उसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए अच्छा दिखने के लिए नहीं जीना चाहिए, अच्छा कर्म करके समाज में हम लोगों को अपना सम्मान स्वयं बनाना चाहिए, अपना स्थान स्वयं स्थापित करना चाहिए। हम लोग जितने अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अधिक हम लोग सम्मान के पात्र बनेंगे। आप जितना अच्छा कर्म करोगे उतने अधिक लोग आपको सम्मान देंगे, उतना अधिक लोग आपको प्रेम करेंगे। इसलिए अच्छा कर्म इंसान को बहुत आगे लेकर के जाता है और बुरा कर्म इंसान को बहुत भयानक दलदल में फंसा देता है, बहुत भयानक गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए सदैव एक बात को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने से बड़ों के सम्मान में कमी नहीं रखना चाहिए। और कोई बातें यदि समझ में ना आवें तो अपने से जो श्रेष्ठ हों उनसे परामर्श अवश्य लेना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह हमेशा सफल रहता है और एक सफल व्यक्ति को ये करना अति आवश्यक है। जो सफल बनना चाहता है उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है, और जो सफल बन चुका है उसने जीवन में ये कार्य अवश्य ही किया होगा, तभी वो सफल बना है। अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान किए बगैर, अपने श्रेष्ठ जनों का सलाह लिए बगैर इंसान कभी अच्छा बन नहीं सकता। ये 101% गारंटी है। इसलिए